नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यकीन है स्वस्थ और मस्त होंगे। सुंदरता, दौलत और शोहरत ये हमेशा एक से नहीं रहते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी सुंदरता, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपनी सुंदरता, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर घमंड करता है, वक्त उसके घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। हमारी आज की कहानी वक्त वक्त की बात ऐसी ही एक लड़की वसुधा की कहानी है, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तो आइए सुन लेते हैं वसुधा की कहानी। अपने ऑपरेशन के बाद वसुधा जब पूरी तरह स्वस्थ हो गई, तब एक दिन अचानक उसे याद आया कि जब उसका ऑपरेशन था, उस समय डॉक्टर देसाई ने उसको एक लिफाफा दिया था। लिफाफा देते वक्त उन्होंने उसको सख्त हिदायत दी थी कि वो लिफाफा वो तब खोले जब पूरी तरह वो स्वस्थ हो जाए। अचानक लिफाफे की याद आते ही वसुधा ने अपनी डायरी से उस लिफाफे को निकाला और उसमें रखे पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था, वसुधा, हमारी ये जिंदगी बहुत खूबसूरत जिंदगी है और ये जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं मिलती है। इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम अपनी इस जिंदगी को और खूबसूरत बनाना। और हाँ, साथ ही साथ मैं तुम्हें एक सलाह भी दे रहा हूं कि अपनी सुंदरता और अपनी दौलत और अपनी शोहरत के सामने किसी की कभी कोई औकात मत बताना, वरना वक्त तुम्हारी औकात तुम्हें बता देगा। प्रोफेसर वासुदेव। वासुदेव का नाम पढ़ते ही वसुधा के हाथ कांपने लगे, उसका दिल धक धक करने लगा और उसकी आंखों के सामने 12 साल पुराना उसका वो कॉलेज घूमने लगा, जिस कॉलेज में वो वासुदेव के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। वासुदेव ब्रिलियंट लड़का था, बहुत ब्रिलियंट। ग्रेजुएशन में उसने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की थी, जिसके लिए उसको गोल्ड मेडल भी मिला था। वासुदेव को वसुधा बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। हालांकि वासुदेव ये अच्छी तरह जानता था कि वसुधा अपनी सुंदरता के सामने किसी भी लल्लू टाइप लड़के को वैल्यू नहीं देती है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। फिर भी वासुदेव ने सोचा कि उसकी काबिलियत के आगे उसकी रंग, रूप, कद, काठी कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए उसने वसुधा के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वसुधा एकदम बिखर पड़ी और उसको कहने लगी कि अपनी औकात तो देख लेते, मुझे दोस्ती का ऑफर देने से पहले। तुमसे दोस्ती करना तो ऐसा है जैसे गले में फांसी का फंदा लगाना। अगर उसे दोस्ती ही करनी होगी तो किसी ऐसे लड़के से करेगी जो फिल्मी हीरो की तरह सुंदर और स्मार्ट दिखता होगा, जिसके पास दौलत और शोहरत होगी। कम से कम उसकी दौलत पर वो ऐश तो करेगी, उसके साथ चलते समय वो गर्व तो महसूस करेगी। ऐसे लड़के से क्या शादी करना जिसके पास ना कद है, ना काठी है, ना रंग है, ना रूप है।
वसुधा की बातों ने वासुदेव के हृदय को छलनी कर दिया। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं बची कि वो वसुधा से नजरें मिला पाता। उस दिन के बाद वासुदेव ने वसुधा तो क्या किसी भी लड़की की तरफ देखना गवारा महसूस नहीं किया। उसने वसुधा को पूरी तरह भुला दिया और अपनी पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उसके बाद उसे नहीं मालूम कि वसुधा का क्या हुआ, कहाँ गई, शादी हुई या क्या करती है। और वो एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गया। 12 साल के बाद अचानक एक दिन सोशल साइट्स पर वासुदेव ने वसुधा की फोटो देखी। फोटो देखकर वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि 12 साल पहले वाली वसुधा अपनी फोटो में नजर नहीं आ रही थी। ना वो उसकी सुंदरता बाकी बची थी और ना वो चहल पहल और ना वो लहक। एकदम टूटी हुई, एकदम निराश और हताश वसुधा। उससे भी बड़ी शॉक्ड कर देने वाली बात यह थी कि वसुधा ने अपनी फोटो के नीचे लिखा था कि मैं इस समय बहुत प्रॉब्लम में हूं। हमारे ऊपर एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस चौपट हो गया है और डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि मेरे फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है और ऑपरेशन में लाखों रुपए खर्च आएगा, जो हमारे पास नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आप लोगों का एक एक रुपया मेरे लिए जीवन दे सकता है। वसुधा ने अपना फोन नंबर, डॉक्टर देसाई का फोन नंबर और नाम भी उस सूचना के नीचे दिया था, ताकि लोग डॉक्टर देसाई को फोन करके सच्चाई का पता लगा सकें। वासुदेव स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि आज के खुदगर्ज जमाने में इतना बड़ा दानी कौन है जो किसी के लिए लाखों रुपए देकर उसका इलाज कर पाएगा। लेकिन वासुदेव चाहता था कि वसुधा अपना जीवन फिर से उसी तरह जिए जो वो जीना चाहती थी। बात आई और गई हो गई। वसुधा परेशान थी, बार बार अपना फोन देखती थी, बार बार अपना अकाउंट चेक करती थी, लेकिन उसको निराशा हाथ लगती थी। किसी ने भी आगे बढ़कर 1 रुपए से भी उसकी मदद नहीं की थी। अब वसुधा को ये यकीन हो गया था कि बस वो चंद दिनों की मेहमान है या चंद महीनों की मेहमान है, अब वो नहीं जी पाएगी। पूरी तरह टूट चुकी, निराश हो गई। तभी एक दिन डॉक्टर देसाई का फोन उसके पास आया और डॉक्टर देसाई ने उससे कहा, वसुधा, तुम्हारे ऑपरेशन की रकम का इंतजाम हो गया है, तुम फौरन मुझसे मिलो, तुम्हारा ऑपरेशन करना है। वसुधा खुशी से फूली नहीं समाई। ऑपरेशन की बात सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे एक बार जिंदगी ने फिर उसे जीने का संकेत दे दिया है। इस खुशी के चक्कर में वो डॉक्टर देसाई से ये भी नहीं पूछ पाई कि उसके ऑपरेशन का पैसा कहाँ से और कैसे मिला है। बस उसको तो एक ही धुन थी कि वो ठीक हो जाएगी, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। बस दोस्तों, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, वसुधा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लेकिन वसुधा ने फिर भी डॉक्टर देसाई से ये नहीं पूछा कि उसके ऑपरेशन का खर्च किसने उठाया था। अगर वो उस पत्र को भी नहीं पढ़ती तो उसे ये पता तक नहीं चलता कि उसके ऑपरेशन का खर्च वासुदेव ने उठाया है। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जिसे हम
तुच्छ समझते हैं वही चीज हमारे काम आ जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपने पैसे पे, अपनी सुंदरता पर और अपनी शोहरत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड को एक दिन टूटना होता है। चलिए, वसुधा का ऑपरेशन तो वासुदेव ने करवा दिया, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड है तो उसका क्या होगा, ये आपको सोचने के लिए मौका दिया जा रहा है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।